आपको बता दूं कि कांग्रेस पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल, मुलायम सिंह जी की पार्टी, समाजवादी पार्टी और भी पार्टी का जो परिवारवाद है, उससे बड़ा परिवारवाद फल फूल रहा है भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी साहब के नेतृत्व में। बोलिए तो दो चार नाम गिना दूं मैं। भारतीय जनता पार्टी परिवारवाद की पार्टी, अमित शाह, जय शाह। भारतीय जनता पार्टी परिवारवाद की पार्टी, राजनाथ सिंह, पंकज सिंह। भारतीय जनता पार्टी परिवारवाद की पार्टी ये शकुनी चौधरी, सम्राट चौधरी। भारतीय जनता पार्टी परिवारवाद की पार्टी ये रविशंकर प्रसाद, बाबा प्रसाद। सुनिए, हम तो ये दो चार ही नाम लिए हैं। अब भ्रष्टाचार पे नाम बता दें आपको। लेकिन भ्रष्टाचार की आप बात कर रहे हैं और शरद पवार का भतीजा अजीत पवार, शुरुआत हो गई। और नाम ले, लेकिन अभी अरविंद केजरीवाल जैसे देश को नेता बहुत युग के बाद मिलता है। और अरविंद केजरीवाल वो नेता है जो विकास को चुना, गरीब शोषित वंचितों के दरवाजे तक हक अधिकार पहुंचाया। सुने, भ्रष्टाचार में फंडिंग कहां से आया? बिरयानी कहां खाने जाते हैं प्रधानमंत्री? पाकिस्तान से फंडिंग हुई भारतीय जनता पार्टी को, ना जाने कहां से। देख रहे हैं ना आप? तो ये मैंने भ्रष्टाचार बड़े पैमाना पे है। नरेंद्र मोदी साहब झोला छाप प्रधानमंत्री हैं, ये सच्चाई है। आप कैसे कह सकते हैं कि झोला छाप प्रधानमंत्री है? वो खुद कहते हैं मैं झोला लेके आया हूँ। अच्छा। अगर वो बढ़िया से चाय बेचे होते ना, तो उनको दर्द होता, अच्छा। कमर का नस टूटा होता, अच्छा। तो समझ में आता कि देश की गरीबी क्या होती है, भूखमरी क्या होती है, वो किसके लिए जी रहे हैं, अंबानी अडानी का। आज मोदी की गारंटी यही है कि देश के युवा नौजवानों को रोजगार से वंचित रखना। समझे? महिला सुरक्षित नहीं रहेगी, भारत का संविधान सुरक्षित नहीं रहेगा, आरक्षण खत्म किए जाएंगे, यही मोदी की गारंटी है। इस प्रकार से सर आरजेडी पर लगातार परिवारवाद होने का आरोप लगते हैं। इस प्रकार से सर रोनी आचार्य को टिकट मिला, मीसा भारती को टिकट मिला, क्या लग रहा है कि परिवारवाद को कहीं ना कहीं बढ़ावा नहीं दे रही है आरजेडी? देखिए, आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी जिस कांग्रेस पार्टी को परिवारवाद कह करके सत्ता से बेदखल करने का काम किया, भ्रष्टाचार की बात की, समझे, कोलगेट का बात किया, आज सत्ता पे काबिज है। आपको बता दूं कि कांग्रेस पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल, मुलायम सिंह जी की पार्टी, समाजवादी पार्टी और भी पार्टी का जो परिवारवाद है, उससे बड़ा परिवारवाद फल फूल रहा है भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी साहब के नेतृत्व में। बोलिए तो दो चार नाम गिना दूं मैं। भारतीय जनता पार्टी परिवारवाद की पार्टी, अमित शाह, जय शाह। भारतीय जनता पार्टी परिवारवाद की पार्टी, राजनाथ सिंह, पंकज सिंह। भारतीय जनता पार्टी परिवारवाद की पार्टी ये शकुनी चौधरी, सम्राट चौधरी। भारतीय जनता पार्टी परिवारवाद की पार्टी ये रविशंकर प्रसाद, बाबा प्रसाद। सुनिए, भारतीय जनता पार्टी परिवारवाद की पार्टी डॉक्टर संजय पासवान, उनका पुत्र गुरु प्रकाश राष्ट्रीय प्रवक्ता। भारतीय जनता पार्टी परिवारवाद को माला पहना रही है चिराग पासवान का पूरा परिवार, ये जीतन राम मांझी जी का पूरा परिवार, और ना जाने कितने परिवार। जब जमुई में जाएंगे जीजाजी को, चिराग के जीजाजी को माला पहनाने, उस समय नरेंद्र दामोदर मोदी साहब का हाथ नहीं कांपेगा क्या? लेकिन भारतीय जनता पार्टी ये जो कहती है कि हम जो है हुनर का सम्मान करते हैं, हम परिवारवाद नहीं करते हैं, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होंगे ये कोई नहीं जानता है, पर आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष या जो भी परिवारवादी पार्टी है उनका राष्ट्रीय अध्यक्ष जो होगा वो सब कोई जानता है। अरे भैया, एक वो मुखौटा दिखा रहा है कि हर एक 5 साल पे दूसरे समाज, दूसरे जाति का राष्ट्रीय अध्यक्ष बना रहे हो। हम तो ये दो चार ही नाम लिए हैं। अब भ्रष्टाचार पे नाम बता दें आपको। लेकिन भ्रष्टाचार की आप बात कर रहे हैं और शरद पवार का भतीजा अजीत पवार, शुरुआत हो गई। और नाम ले, लेकिन आप अभी भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं। अभी हाल ही में अरविंद केजरीवाल को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। सुनिए, अरविंद केजरीवाल जैसे देश को नेता बहुत युग के बाद मिलता है। और अरविंद केजरीवाल वो नेता है जो विकास को चुना, गरीब शोषित वंचितों के दरवाजे तक हक अधिकार पहुंचाया। अरविंद केजरीवाल वहां के सरकारी स्कूल को, जो जर्जर हालात थी स्कूल का, उसको डीपीएस कॉन्वेंट स्कूल में तब्दील कर दिया, मॉडल स्कूल बना दिया, मोहल्ला क्लिनिक लाया। समझे? ये दिल्ली में बेटियां डीटीसी बसों में
फ्री में सफर करती है वहां पे, तो आप दिल्ली सरकार को पैसा नहीं देंगे, रेवेन्यू देंगे नहीं मिलेगी, तो इसलिए दारू का ठेका, सच्चाई है कि दारू का ठेका उन्होंने बहुत ज्यादा बड़े पैमाने पे खोला। तो एक छोटी सी गलती को लेकर के आप उनको सलाखों के पीछे, सुन लीजिए, जो जय श्री राम बोलेगा, नमो मोदी बोलेगा और नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, दीनदयाल उपाध्याय, इन सभी को जय जयकार करेगा, तो आपको बता दूं कि वही भारतीय जनता मतलब देश में राज करेगा। और ऐसे नेता जो नहीं बोलेगा सलाखों के पीछे रहेगा। आपको बता दूं, सीबीआई, ईडी किसके लिए? नरेंद्र मोदी साहब। वो तो कहते हैं कि संवैधानिक पद है वो सब, वो मेरे अंदर में कैसे आ जाएगा? इससे पहले भी तो जब कांग्रेस की सरकार थी तो अमित शाह जी, सुनिए, जब कांग्रेस की सरकार थी तो तड़ी पार हुए थे ना अमित शाह, याद है आप लोग को। और आज जब भाजपा की सरकार है तो बहुत लोगों पे सीबीआई, ईडी की, और वो भाजपा का सीधा सीधा कहना है, जस करनी तस भरनी, जो जैसा करेगा वो सब। सुनिए, भ्रष्टाचार में फंडिंग कहाँ से आया? बिरयानी कहाँ खाने जाते हैं प्रधानमंत्री? पाकिस्तान से फंडिंग हुई भारतीय जनता पार्टी को, ना जाने कहाँ से, देख रहे हैं ना आप। तो ये मैंने भ्रष्टाचार बड़े पैमाना पे है, समझ गए। लेकिन अब तक एक भी आरोप नहीं लगा है नरेंद्र मोदी जी के। 10 साल कार्यकाल के पूरा हो गए। सुनिए, नरेंद्र मोदी साहब झोला छाप प्रधानमंत्री है, ये सच्चाई है। आप कैसे कह सकते हैं कि झोला छाप प्रधानमंत्री है? वो खुद कहते हैं मैं झोला लेके आया हूँ। अगर वो बढ़िया से चाय बेचे होते ना तो उनको दर्द होता, कमर का नस टूटा होता, तो समझ में आता कि देश की गरीबी क्या होती है, भूखमरी क्या होती है। वो किसके लिए जी रहे हैं? अंबानी अडानी का के लिए। और अंबानी वो जी रहे हैं किसके लिए? अंबानी अडानी के लिए। वो देश के प्रधानमंत्री किसके? 140 करोड़ आवाम के नहीं है, वो अंबानी अडानी के प्रधानमंत्री है। सुनिए, जहां भी जाते हैं विदेश में तो वहां पे टेंडर दिलवाते हैं बिजली का, समुद्र में पुल लगाने का, वो अंबानी अडानी को टेंडर दिलवाते हैं। तो इसलिए भैया इस प्रधानमंत्री से देश को बचाना है। लेकिन इस बार तो वो दावा कर रहे हैं कि मोदी की गारंटी 400 पार है, और अब की बार 400 पार है। 14 में था भाइयों बहनों 2 करोड़ रोजगार की गारंटी, नहीं मिली सर। 14 में तो फिर बने, फिर 19 में बने। सुन तो लीजिए सर, अब हमारे जैसे जो युवा नौजवान है, अबोध बालक है, वो अगर नहीं समझ पा रहा है मोदी की गारंटी को, तो वो अपना भविष्य खराब कर रहा है। आज मोदी की गारंटी यही है कि देश के युवा नौजवानों को रोजगार से वंचित रखना, समझे, महिला सुरक्षित नहीं रहेगी, भारत का संविधान सुरक्षित नहीं रहेगा, आरक्षण खत्म किए जाएंगे, यही मोदी की गारंटी है।